अगर आप सुबह उठते ही थका हुआ फील करते हैं या बिना वजह बॉडी में स्टिफनेस और जॉइंट्स में दर्द रहता है, then you are not alone। हम अक्सर सोचते हैं कि शायद नींद पूरी नहीं हुई है या काम का स्ट्रेस ज्यादा है, बट व्हाट इफ आई टेल यू कि असली कल्प्रिट आपके बॉडी के अंदर छुपी हुई इन्फ्लेमेशन हो सकती है। अब इन्फ्लेमेशन सुनने में थोड़ा मेडिकल टर्म तो लगता है, बट सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये आपके बॉडी की नेचुरल फायर है। जब ये फायर कंट्रोल में होती है तो ये आपके बॉडी को अंदर से हील करती है, पर जब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए ना तो ये आपकी एनर्जी ड्रेन करती है, स्किन खराब करती है और क्रॉनिक पेन का रीजन बनती है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आंचल सेठी, योर एवरीडे न्यूट्रिशन एंड वेलनेस बडी। आज हम इन्फॉर्मेशन को इन डेप्थ समझेंगे। देखिए, इन्फ्लेमेशन कोई बुरी चीज नहीं है। जब आपको चोट लगती है या बुखार आता है तो आपकी बॉडी इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती है ताकि वो वायरस या बैक्टीरिया से लड़ सके। ये एक शॉर्ट टर्म फायर है जो हीलिंग के लिए जरूरी है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये फायर शांत ही नहीं होती। हमारा आज का लाइफस्टाइल, वो ज्यादा देर तक बैठना, प्रोसेस्ड फूड्स खाना, रोज स्ट्रेस लेना और पोल्यूशन हमारी बॉडी को एक कांस्टेंट अलर्ट मोड में रखता है। इससे हमारी ब्लड वेसल्स, जॉइंट्स और दिमाग के टिश्यूज धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं। इसका रिजल्ट होता है प्रीमेच्योर एजिंग, डायबिटीज, हार्ट इश्यूज और हर वक्त की थकान। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 10 ऐसे इंडियन सुपर फूड्स जो नेचुरल तरीके से इस इंटरनल फायर को काम रखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है टर्मरिक यानी हल्दी। लिस्ट की शुरुआत करते हैं हमारे गोल्डन स्पाइस से यानी हल्दी। क्या आपको पता है कि इंडिया में हल्दी खाने के बावजूद भी जॉइंट पेन क्यों रहता है? क्योंकि हल्दी में जो मेन एक्टिव कंपाउंड है वो है कर्क्यूमिन। वो हल्दी का सिर्फ 3% हिस्सा होता है। कर्क्यूमिन एक लाइपोफिलिक कंपाउंड है, यानी इसे डिसॉल्व करने के लिए फैट चाहिए होता है। हमारी बॉडी इसे ढंग से अब्सॉर्ब नहीं कर पाती है अगर हम इसे गलत तरीके से लेते हैं। कर्क्यूमिन हमारी बॉडी में एक कंपाउंड रिलीज करती है जो प्रोटीन को ब्लॉक करती है। ये मॉलिक्यूल हमारे जीन्स के अंदर जाकर इन्फ्लेमेशन को स्विच ऑन कर देता है। जब आप हल्दी सही से लेते हैं तो आप बेसिकली उस स्विच को ऑफ कर रहे हैं। प्लीज रिमेम्बर, कभी भी हल्दी बिना काली मिर्च के मत लीजिए। काली मिर्च में पिपरीन होता है जो कर्क्यूमिन की अब्सॉर्प्शन को 2000% बढ़ा देता है। सेकंड, हल्दी को हमेशा थोड़े से घी या कोकोनट ऑयल के साथ ही कंज्यूम कर। इसे रात को सोते वक्त 1 कप गर्म दूध में 1/4 टीस्पून हल्दी, पिंच ऑफ काली मिर्च और थोड़े से घी को मिलाकर पीजिए। इसे गोल्डन मिल्क कहते हैं और ये आपके लिवर डिटॉक्सिफिकेशन और मसल रिकवरी के लिए मैजिक। सेकंड इज अदरक यानी जिंजर। नंबर 2 पर है अदरक। इंडिया में बिना अदरक वाली चाय के बिना दिन शुरू ही नहीं होता। बट अदरक सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं होता, इसमें जिंजरोल होता है जो बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट है। अदरक में जिंजरोल्स और शुगरॉल्स होते हैं। इनका काम है बॉडी में इंफ्लेमेटरी केमिकल्स को कम करना। अगर आपको आर्थराइटिस है या वर्कआउट के बाद बहुत ज्यादा मसल सोरनेस रहती है तो अदरक किसी पेन किलर से कम नहीं है। साइंस कहती है कि अदरक डाइजेस्टिव मोटिलिटी बढ़ाता है, मतलब आपका खाना पेट में रॉट नहीं होता बल्कि जल्दी स्मूथली मूव करता है। जब खाना पेट में पड़ा रहता है यानी इंडाइजेशन रहता है तो वो टॉक्सिन्स रिलीज करता है जो ब्लड में मिलकर इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं। सो अदरक इनडायरेक्टली आपके खून को साफ करने की कैपेसिटी रखता है। अदरक को सुबह पहले पानी में बॉईल करें और उसमें थोड़ा सा नींबू स्क्वीज करें और फिर उसे खाली पेट पीजिए। इससे आपका मेटाबॉलिक फायर एक्टिवेट होगा और इन्फ्लेमेशन कम होगी। याद रखिए, अदरक को बहुत ज्यादा उबालने से उसका वॉलेटाइल ऑयल उड़ जाता है, तो सिर्फ 2-3 मिनट ही बॉईल करना काफी है। फूड नंबर 3 है वॉलनट्स यानी अखरोट। नट्स तो हम सब खाते हैं, पर वॉलनट में इतना स्पेशल क्या है? देखिए, हमारी बॉडी में 2 तरह के फैट्स का बैलेंस होना जरूरी है, ओमेगा 3 और ओमेगा 6। आजकल हम जो रिफाइंड ऑयल्स खाते हैं उनमें ओमेगा 6 बहुत ज्यादा होता है जो इन्फ्लेमेशन बढ़ाता
होता है। इसे बैलेंस करने के लिए हमें ओमेगा 3 चाहिए और अखरोट इसका बेस्ट प्लांट बेस्ड सोर्स है। अखरोट में अल्फा लिनोलिक एसिड यानी ALA होता है। ये ALA हमारी ब्लड वेसल्स की लाइनिंग को स्मूथ बनाता है। जब ब्लड वेसल्स स्मूथ होती हैं तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और दिल पर स्ट्रेस कम पड़ता है। प्लस वॉलनट में पॉलीफिनॉल्स होते हैं जो ब्रेन इन्फ्लेमेशन से लड़ते हैं। इससे मेमोरी लॉस और अल्जाइमर्स का खतरा भी कम होता है। अक्सर लोग ड्राई अखरोट खाते हैं जिससे पेट में गर्मी हो जाती है। ये थोड़ा बिटर भी लगता है। इनमें फाइटिक एसिड और टैनिन्स होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स को ब्लॉक करते हैं। रात को 2-3 साबुत अखरोट को पानी में सोक कर दीजिए। बाय मॉर्निंग वो सॉफ्ट एंड इजी टू डाइजेस्ट हो जाएंगे। सोक्ड अखरोट खाने से उनके एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं जो आपके जॉइंट्स की लुब्रिकेशन में हेल्प करते हैं। फूड नंबर 4 है आंवला यानी इंडियन गूसबेरी। वेस्टर्न कंट्रीज में लोग विटामिन सी टैबलेट्स के पीछे भागते हैं, पर हमारे पास आंवला है जिसमें एक ऑरेंज से 20 टाइम्स ज्यादा विटामिन सी होता है। विटामिन सी एक मास्टर एंटीऑक्सीडेंट है। हमारे बॉडी में रोज फ्री रेडिकल्स बनते हैं। वो छोटे छोटे बॉम्ब हैं जो सेल्स को डैमेज करते हैं। विटामिन सी इन बॉम्ब्स को डिफ्यूज करता है। आंवला में प्रेजेंट कंपाउंड स्पेसिफिकली लिवर की इन्फ्लेमेशन को कम करता है। अगर आपका लिवर काम है तो आपका डाइजेशन और स्किन दोनों चमकेंगे। अगर आपको आपका फेस सुबह में थोड़ा पफी या सूजा हुआ लगता है तो ये वाटर रिटेंशन और इन्फ्लेमेशन का साइन है। आंवला एक नेचुरल डायरेटिक है जो एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स निकालने में हेल्प करता है। फ्रेश आंवले का जूस सबसे बेस्ट है, पर अगर सीजन नहीं है तो ड्राई आंवला पाउडर को चटनी के रूप में ले सकते हैं। कोशिश करें कि आंवला को शुगर में डुबाकर मुरब्बा ना बनाएं क्योंकि शुगर खुद इन्फ्लेमेशन करती है। फूड नंबर 5 है गार्लिक यानी लहसुन। अब बात करते हैं गार्लिक यानी लहसुन की। इसकी स्मेल थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है पर इसके फायदे उससे बहुत ज्यादा होते हैं। गार्लिक को नेचुरल एंटीबायोटिक कहा जाता है। गार्लिक में एक कंपाउंड होता है जिसे एलिसिन कहते हैं। एलिसिन तभी बनता है जब गार्लिक को क्रश या कट करते हैं। ये हमारी आर्टरीज में नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करने में हेल्प करता है जिससे ब्लड वेसल्स रिलैक्स होते हैं और इन्फ्लेमेशन कम होती है। ये कोलेस्ट्रॉल के उन पार्टिकल्स को कम करता है जो आर्टरीज को ब्लॉक करती है। हम में से 90% लोग गार्लिक को कट करते ही सीधे गरम तेल में डाल देते हैं। इससे एलिसिन तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाता है। गार्लिक को पहले बारीक काटें और किचन काउंटर पर 10 मिनट के लिए छोड़ दें। इन 10 मिनट में केमिकल रिएक्शन होता है और एलिसिन स्टेबलाइज हो जाता है। इसके बाद अगर आप इसे हल्का कुक भी करेंगे तो इसकी मेडिकल प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय नहीं होती है। सुबह एक पीस कट गार्लिक विद वाटर भी काफी इफेक्टिव होता है। फूड नंबर 6 है स्पिनच एंड मेथी यानी लीफी ग्रीन्स। हमारी लिस्ट में अगला नंबर है हरी सब्जियों का, खास करके पालक और मेथी। जब बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है तो बॉडी का एनवायरनमेंट थोड़ा एसिडिक हो जाता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इसे अल्कलाइन बनाने में मदद करती। इन सब्जियों में मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम एक ऐसा मिनरल है जो 300 से ज्यादा बॉडी रिएक्शंस में काम आता है। साथ ही इसमें ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आंखों की और दिमाग की इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। मेथी के पराठे या पालक पनीर बिल्कुल खाएं। बस एक बात का ध्यान रखिए, ग्रीन्स को इतना मत पकाइए कि उनका रंग काला पड़ जाए। जितना ग्रीन रहेगा उतना ही क्लोरोफिल जिंदा रहेगा। क्लोरोफिल बेसिकली बॉडी के लिए एक इंटरनल डिओड्रेंट है और क्लीनर का काम करता है। मेथी के बिटरनेस में ही उसकी एंटी डायबिटिक और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज छुपी हुई है। फूड नंबर 7 है फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी। एक ऐसी चीज जो बहुत सस्ती है पर लोग उसे एकदम इग्नोर करते हैं। फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज। ये प्लांट किंगडम में ओमेगा 3 का सबसे रिच सोर्स है। अलसी में लिग्नेंस होते हैं। लिग्नेंस हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं। आजकल फीमेल्स में PCOD और थायराइड की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है जिनका रूट कॉज है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। फ्लैक्स सीड्स इन हार्मोन्स को स्टेबलाइज करके इन्फ्लेमेशन कम करती है। इसका फाइबर कंटेंट आपके गट माइक्रोबियोम को खाना देता है और जब पेट हेल्दी रहता है तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन नहीं होती। लेकिन कभी भी रॉ फ्लैक्स सीड नहीं खानी चाहिए। इनका आउटर शेल इतना हार्ड होता है कि वो बिना डाइजेस्ट हुए बॉडी से बाहर निकल जाता है। अलसी को हल्का सा रोस्ट करके ग्राइंड कर लें। इस पाउडर को एक एयर टाइट कांच की बोतल में फ्रिज में रखें और रोज एक चम्मच दही में, दाल में या सैलेड पर डालकर खाइए। फूड नंबर 8 है पोमोग्रेनेट यानी अनार। अनार सिर्फ ब्लड प्रोडक्शन को बूस्ट नहीं करता, ये इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए भी काफी यूजफुल है। रिसर्च कहती है कि अनार का जूस पीने से ब्लड वेसल्स में होने वाली इन्फ्लेमेशन कम होती है, आर्टरीज का ब्लॉक होने का रिस्क कम होता है। ये स्पेसिफिकली डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इन्फ्लेमेशन कम करके और IBS जैसी बीमारियों में रिलीफ देता है। अनार का
जूस निकालने से और भी बेटर है उसके दाने खाना। फूड नंबर 9 है ग्रीन टी या फिर तुलसी टी। चाय कॉफी के शौकीन इंडिया में बहुत है, पर अगर आप दिन में एक बार अपनी दूध वाली चाय को छोड़कर उसे ग्रीन टी या तुलसी की टी से रिप्लेस करें तो रिजल्ट्स देखकर शॉक हो जाएंगे। ग्रीन टी में EGCG होता है, ये कंपाउंड सेलुलर डैमेज को रोकता है। तुलसी जिसे हम होली बेसिल कहते हैं एक अडेप्टोजन है। अडेप्टोजन वो चीजें होती हैं जो बॉडी को स्ट्रेस से लड़ना सिखाती हैं। जब स्ट्रेस कम होता है कॉर्टिसोल हार्मोन नीचे आता है और कॉर्टिसोल नीचे आने से इन्फ्लेमेशन अपने आप ही कम हो जाता है। ग्रीन टी को बॉइलिंग वाटर में मत डालिए, पानी उबालकर 2 मिनट तक ठंडा होने पर फिर उसमें टी बैग या पत्ती डालें। तुलसी की 4-5 लीव्स रोज चबाकर खाने से पानी में बॉईल करके पीना आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की इन्फ्लेमेशन को कम करता है। फूड नंबर 10 है कोकोनट ऑयल एंड घी। एंड फाइनली मेरा फेवरेट हेल्दी फैट। हमने सालों तक फैट को विलेन समझा है, पर सच ये है कि हमारा दिमाग 60% फैट से बना हुआ है। इन्फ्लेमेशन दूर करने के लिए हमारे जॉइंट्स को ऑयल चाहिए। कोकोनट ऑयल में लॉरिक और MCTs होते हैं, ये लिवर में जाकर एनर्जी देते हैं और इन्फ्लेमेशन कम करते हैं। वहीं देसी घी में ब्यूटायरिक एसिड होता है जो हमारी गट लाइनिंग को हील करता है। अगर आपकी गट लीक कर रही है तो वेस्ट आपके खून में जाएगा जिससे इन्फ्लेमेशन होगी। सुबह कॉफी में 1 चम्मच घी डालकर देखिए या फिर अपनी दाल में ऊपर से 1 चम्मच कच्चा घी डालिए। रिमेम्बर, ये काफी हेल्दी है पर इसका यूज लिमिटेड ही होना चाहिए। अपनी रोटी में घी भर भर कर डालने से बेनिफिट्स नहीं मिलेगा बल्कि फैट डाइट में ओवरलोड हो। गाइस, ये 10 फूड सिर्फ इंग्रेडिएंट्स नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल शिफ्ट है। पर एक बात क्लियर कर दूं, अगर आप दिन में 4-5 कप ग्रीन टी पिएंगे और रात में जंक फूड खाएंगे तो ये काम नहीं करेगा। इन्फ्लेमेशन को हराने के लिए हमें रिड्यूस एंड ऐड स्ट्रेटजी अपनानी होती है। प्रोसेस्ड फूड्स, शुगर, रिफाइंड फ्लावर और स्ट्रेस को रिड्यूस कीजिए और इन 10 फूड्स को ऐड कीजिए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे।